नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, कि जब फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत ज़ाहिर हुई तो उन्हें हुक्म हुआ कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा करें। अब इस सजदे से क्या मुराद है? उलमाए किराम के कई अक़वाल हैं। कि सजदे का असल माना किसी के सामने आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करना, किसी के सामने झुकना। और दूसरा पेशानी जमीन पर रखना। तो पहला माना लुग़वी माना है, लुगत में उसका यही माना मिलता है। और दूसरा माना वो शरई माना है। अब यहां पर कौन सा माना मुराद है? महज झुकना मुराद है या पेशानी जमीन पर रख करके सजदा करना मुराद है? इसमें भी उलमाए किराम के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यहां जो फरिश्तों को हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, इस सजदे से लुग़वी माना मुराद है। यानी जब तुम पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत जाहिर हुई, तुम पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म में बरतरी जाहिर हुई, तो अब तुम अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए उनके सामने झुक जाओ। तो या तो ये माना मुराद है। फिर इस झुकने के भी दो माना बयान किए गए कि या तो इस झुकने से मुराद सर झुका करके खड़ा होना, सर झुकाना जिस तरीके से हम किसी की ताज़ीम के लिए सर झुका करके खड़े हो जाते हैं उसके सामने,
हाथ बांध करके सर झुका करके किसी के सामने खड़े हो जाते हैं, तो या तो इस झुकने से मुराद यही किसी के सामने अपने बदन को झुकाना, अपने जिस्म को झुकाना, या फिर झुकने से मुराद उस सामने वाले के ताबे होना, उस सामने वाले का ताबे फरमान होना, उसके काम में लग जाना, उसकी खिदमत में लग जाना। जिस तरीके से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ले लें, वो इंसानों तक अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम और अल्लाह तबारक व तआला की किताबें पहुंचाने पर मुकर्रर है, उसकी वही पहुंचाने पर मुकर्रर है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बारिशें लाने और सब्जा उगाने पर मुकर्रर है, और वो किस लिए? वो इंसानों के लिए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सूर फूंकने पर मुकर्रर है, वो किस लिए? वो इंसानों को इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ ले जाने के। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इंसानों की जान लेने पर मुकर्रर है, उनको इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंचाने पर मुकर्रर। इसी तरीके से बहुत सारे फरिश्ते इंसानों की हिफाजत पर मुकर्रर, बहुत सारे फरिश्ते हवाओं पर मुकर्रर, बादलों पर मुकर्रर, पानियों पर मुकर्रर। तो ये सारे फरिश्ते भी गोया इंसान के सामने झुके हुए हैं और इंसान की खिदमत पर मामूर हैं। तो इसलिए उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो, उन उलमा ने फरमाया कि सजदा करने से मुराद झुकना है, और झुकने से मुराद यही कि इंसानों को जिन चीजों की हाजत है, जरूरत है, उन चीजों की तदबीर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उनके लिए कर लेना, उन चीजों के हुसूल की कोशिश में लग जाना। झुकने से यह मुराद है। और अगर पेशानी जमीन पर रख करके सजदा करना, यानी सजदे शरई मुराद लिया जाए, तो उसमें भी दो शिक्के हैं। या तो ये कि वो सामने वाले को माबूद समझ करके उसके सामने सजदा कर लेना, तो वो सजदा उस खालिके कायनात के अलावा किसी के लिए भी जायज नहीं है, क्योंकि उसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत है ही नहीं। या फिर उस सजदे से मुराद सामने वाले को मुअज्जम दीनी समझ करके उसके सामने सजदा करना, सामने वाले को काबिल एहतराम और काबिल ताजीम समझ करके उसके सामने पेशानी को जमीन पर रख करके सजदा करना। यह सजदा भी इस उम्मत में हराम किया गया। पिछली उम्मतों में जायज था, लेकिन इस उम्मत में जब हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सरकार से इजाजत लेनी चाहिए सजदा करने की, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अगर किसी को किसी के सामने सजदे करने का हुक्म देता, तो बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर के सामने सजदा करती। इस तरीके से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सजदे को
पहले वाले को सजदे इबादत कहते हैं कि सामने वाले को माबूद समझ करके उसके लिए सजदा करना, और दूसरा वाला सजदे तहियत, सजदे ताजीमी। तो इस तरीके से सजदे ताजीमी भी इस उम्मत के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो अब कुरान पाक में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फरिश्तों से कि उसजुदू लिआदम, आदम के लिए सजदा करो, तो इस सजदे से क्या मुराद है? 4 शिक्के मैंने बयान कर दी, 2 सजदे लुगवी की और 2 सजदे शरई की। सजदे शरई में जो पहली शिक है, यानी जो तीसरी शिक है, वो तो किसी के लिए जायज हो ही नहीं सकती, और बाकी जो 3 शिक्कें बचती हैं, तो बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया कि पहली शिक मुराद है, यानी फरिश्तों के हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए झुकना। बाज़ ने फरमाया दूसरी वाली शिक मुराद है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनु आदम यानी इंसानों के नफा की चीजों को हासिल कराने की कोशिश में लग जाना, वह मुराद लिया है। और जुमहूर उलमा ने सजदे शरई की जो दूसरी शिक है यानी सजदे ताजीमी, वह मुराद लिया है, क्योंकि वो इस उम्मत से पहले की उम्मतों में जायज था, इस उम्मत में सरकार ने हराम फरमाया उसको। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसी में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि नहीं, वो सजदे इबादत था, और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया किबले की तरह थे। तो जिस तरीके से खाने काबा शरीफ की तरफ रुख करके सजदा किया जाता है और वो सजदा अल्लाह के लिए होता है, उसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किबला बना करके उनकी तरफ सजदा करने का हुक्म दिया गया। तो हजरत आदम सिर्फ किबला थे, सजदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए था। लेकिन दूसरे उलमा ने इसको तस्लीम नहीं किया, कहा कि इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरिश्तों पर अफजलियत साबित होना कुल्ली तौर पर मुश्किल है, क्योंकि खाने काबा शरीफ जो बेशक काबिल ताजीम है, मुअज्जम है, लेकिन जो खाने काबा शरीफ की तरफ सजदा करते हैं, खाने काबा का उन तमाम लोगों से अफजल होना यह सही नहीं है, क्योंकि खाने काबा शरीफ की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजदा करते हैं, और ये जाहिर है कि खाने काबा शरीफ से बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। तो इसलिए वो इस शिक को मना करते हैं, यानी कि फिर इसमें हजरत आदम की फरिश्तों पर ताजीम अफजलियत वो जाहिर नहीं होती है, क्योंकि किबले के लिए जरूरी नहीं कि वो जिनका किबला बना हो उन पर अफजल हो जाए। इसलिए वो इस शिक को मना करते हैं, कहते हैं नहीं, ये सजदे ताजीमी था और हजरत आदम ही के लिए था, और सजदे ताजीमी हजरत आदम को मुअज्जम समझ करके किया गया, और यह पिछली उम्मतों में जायज था, इस उम्मत में इसको हराम करार दिया गया। तो फरमाया उसजुदू लिआदम, क्या अब जब हजरत आदम की बरतरी तुम पर जाहिर हो गई, हजरत आदम की अफजलियत तुम पर जाहिर हो गई, तो हजरत आदम के सामने अब सजदा कर लो, हजरत आदम के लिए अब सजदा करो। तो बहरहाल फरिश्ते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मामूर थे, इसलिए फसजदू, सब फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा वस्तकबर, सजदा न करने की वजह कुरान पाक ने यही 2 इरशाद फरमाई कि इबलीस ने सजदा क्यों नहीं किया। अबा वस्तकबर, तकब्बुर किया, और तकब्बुर की वजह से उसने सजदा करने से इनकार किया। वह तकब्बुर इबलीस के अंदर आया कहां से, और ये इबलीस, इसको सजदे का हुक्म था कि नहीं था? क्योंकि अगर
सजदे का हुक्म होता तो यह भी फरिश्तों में फिर शामिल माना जाएगा। यहां पर भी उलमाए किराम ने कई बातें इरशाद फरमाई है। कहा कि कुरान पाक में फरमाया उसजुदुल आदम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस ने। तो इसका मतलब है कि इबलीस भी फरिश्तों में शामिल था, वरना अगर शामिल नहीं होता तो फिर उसके सजदा करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सजदे का हुक्म ही नहीं था। तो इसका मतलब है इबलीस फरिश्तों में शामिल था और इबलीस को सजदे का हुक्म था, क्योंकि दूसरी जगह कुरान पाक में फरमाया कि इबलीस से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है। इबलीस से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, कि तुझे उस जात को सजदा करने से किस चीज ने मना किया जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। तो इबलीस ने वजह बताई कि मैंने इसलिए सजदा नहीं किया क्योंकि अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से अफजल हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आग का काम, आग का मकाम ऊपर की तरफ होता है। आग की फितरत में बुलंदी है, वो जलते ही ऊपर की तरफ चली जाती है, बुलंद हो जाती है। वह खलक़तहु मिन तीन, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी का काम है नीचे रहना। तो जब मैं उनसे अफजल हूं, उनसे बुलंद हूं, तो मैं उनके सामने कैसे सजदा कर सकता हूं? इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। अब इबलीस फरिश्ता था या जिन, इसके बारे में उलमाए किराम ने जो फरमाया वो ये है कि एक जमात ने फरमाया कि वो फरिश्तों में से ही था। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से भी ये मरवी है। वो फरमाते हैं कि इबलीस फरिश्तों में से ही था और फरिश्तों में से एक जमात ऐसी है कि वो आम फरिश्तों से हट करके उनमें तवालुद और तनासुल का तरीका चलता है। और फिर ये जो कहा जाता है कि फरिश्ते मासूम हैं, ये अक्सरियत के हिसाब से कहा जाता है, अगलबियत के हिसाब से कहा जाता है, यानी अक्सर फरिश्ते मासूम हैं। बाकी उनमें थोड़े बहुत एक जमात ऐसी है कि जो मासूम नहीं है। जिस तरीके से इंसान कि इनमें अक्सरियत गैर मासूम है, अक्सर इनमें मासूम नहीं है, लेकिन अकल थोड़े बहुत यानी एक जमात मासूम है, और वो अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात है कि वो मासूम है। तो इंसानों में अक्सरियत गैर मासूम है और अकलियत एक जमात वो मासूम है। तो इसी तरीके से फरिश्तों में अक्सरियत मासूम है और अकलियत यानी एक जमात वो गैर मासूम है, और उसी जमात से इबलीस का ताल्लुक है, इसलिए उससे नाफरमानी सरजद हुई। और यह इबलीस उस जमात में था, बल्कि उस जमात का सरदार, कि जिस जमात को, जिस लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से जिन्नों को भगाने के लिए भेजा था। तो इसने अपनी जमात के साथ जिन्नों को भगाया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको
जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। तो उलमा फरमाते हैं कि जब इसको बादशाहत मिली तो तभी से इसके दिल में तकब्बुर का बीज बोने लगा कि जरूर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल समझा, जरूर तमाम फरिश्तों पर मेरी कोई फजीलत है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को छोड़ करके मुझको इस इनाम व इकराम से नवाजा, मुझको ये बादशाहत अता फरमाई। तो इस तरीके से अपनी इबादत और रियाजत पर, अपनी फरमा बरदारी पर खुश होने और तकब्बुर करने का बीज तभी से इसके दिल में पड़ने लगा और फिर बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इब्लीस यह फरिश्तों में से नहीं था। फिर उन पर यह सवाल कि जब फरिश्तों में से नहीं था तो उसे कैसे सजदे का हुक्म था और उसके इनकार करने की वजह से उसको इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा इकाब कैसे मिला। तो वो कहते हैं कि इब्लीस जब अपने साथियों के साथ जमीन पर रह रहा था, जिन्नात के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की जमात को जिन्नों को भगाने के लिए भेजा, तो फरिश्तों ने उन जिन्नों को भगाया पहाड़ों और जजीरों की तरफ। तो एक जगह उन्हें छोटा जिन नजर आया। उस जिन पर, उस छोटे बच्चे पर उन्हें रहम आ गया। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से उसको अपने साथ लिया और उसकी परवरिश की, अपने साथ रखते थे, अपने साथ तालीम देते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे। इस तरीके से उसने फरिश्तों के दरमियान में ही परवरिश पाई। तो वो फरिश्तों में ऐसा घुल मिल गया कि गोया वो भी फरिश्तों में से ही शुमार होने लगा। हकीकत नहीं, लेकिन हुक्मन वो भी फरिश्ता समझा जाने लगा। और उसने फिर इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करता गया यहां तक कि वो इल्म में फरिश्तों पर फौकियत तक ले गया। वो वाइजुल मलाइका, वो फरिश्तों की मजलिसें कायम करके उनको वाज भी कहता था, उनको खिताब भी करता था, इल्म की बातें बताता, नसीहत की बातें बताता था। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इब्लीस, ये अल्लाह के इज़्न से इब्लीस को यह भी इल्म हासिल हुआ था कि अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा फरमाएगा और उसके सामने फिर फरिश्तों से सजदा करवाएगा, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म नहीं मानेगा, फरिश्तों हजरत उस इंसान के सामने सजदा नहीं करेगा। यह भी इब्लीस ने पढ़ा था कि एक होगा जो उस इंसान के सामने सजदा नहीं करेगा। तो जिन फरिश्तों के सामने इब्लीस ये वाज कहता था, इब्लीस ये खिताब करता था, वो सारे फरिश्ते फिर इब्लीस से दुआएं कराते थे कि हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो फरिश्ता, वो जात न बनाए कि जो उस इंसान के सामने सजदा करने से इनकार करे। तो सारे फरिश्ते उससे दुआ करवाते थे और वो सारे फरिश्तों के लिए, जो भी उसके सामने रहते थे, आते थे, उनके लिए दुआ भी करता था कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो शख्स न बनाए कि जो उस इंसान के सामने सजदा करने से इनकार करे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म ना माने। कहते हैं कि सारे फरिश्तों के लिए वो दुआ करता था और सब फरिश्ते अपने अपने लिए दुआ कराते थे, लेकिन वो अपने आप को भूल जाता था,
अपने लिए दुआ नहीं करता था कि परवरदिगार मुझे भी वह जात मत बनाना कि जो जात उस वक्त तेरा हुक्म मानने से इनकार करे। तो सबको वो दुआएं देता था, सबके लिए दुआ करता था, सब उससे दुआ करवाते थे, लेकिन अपने आप को भूल जाता था, अपने लिए वो दुआ नहीं करता था। क्यों? उलमा फरमाते हैं इसलिए कि उसको अपनी ताअत पर नाज था, उसको अपनी फर्मा बरदारी पर नाज था। वो तकब्बुर का बीज उसके दिल में पैदा होने लगा था कि मैं तो इतना बड़ा फर्मा बरदार हूं, मैं वो कैसे हो सकता हूं। कहते हैं ये चीज उसके दिल में आने लगी थी, इस वजह से वो अपने आप को वो दुआ से बेनियाज समझता था। मुझे दुआ की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो फर्मा बरदार हूं, इबादत करता हूं, रियाजत करता हूं, मैं वो कैसे हो सकता हूं। तो इस तरीके से जब वो वक्त आया तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय उस इब्लीस ने। वही वो अकेला आदमी था, अकेला शख्स था, अकेली जात थी कि जिसने सजदा करने से इनकार किया। तो इसीलिए सबके लिए दुआ के साथ साथ अपने आप को भी, बल्कि अपने आप ही से शुरू करनी चाहिए। फिर अबा वस्तकबर, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। उसे दलील दी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, कयास किया अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। हालांकि अल्लाह ताला का उसे हुक्म था, तो उस हुक्म की हिकमत उसे समझ आती या ना आती, उसे बहरहाल दूसरे फरिश्तों की तरह हजरत आदम के सामने सजदा करना चाहिए था। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद उसके लिए नस था। उस नस के सामने उसको अपनी अक्ल नहीं चलानी थी कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं आग से पैदा हुआ हूं, उसका काम ऊपर है और ये मिट्टी से पैदा हुआ है, वो नीचे है। उसे अपना कयास नहीं चलाना था, क्योंकि नस के सामने कयास फेंक दिया जाएगा। नस के सामने कयास की जरूरत ही नहीं है, नस के मौजूद होते हुए कयास की जरूरत ही नहीं है, कयास मरदूद है। लेकिन इब्लीस ने वही किया। इसलिए उलमाए किराम, मुज्तहिदीन इज़ाम पहले कुरान पाक में किसी भी चीज का हुक्म ढूंढते हैं। जब कुरान पाक में उन्हें नहीं मिलता, ये नहीं कि कुरान पाक में मौजूद नहीं है, सब कुछ मौजूद है, तो जब उन्हें कुरान पाक में उस हुक्म का हल नहीं मिलता तो फिर हदीस पाक में ढूंढते हैं। जब हदीस पाक में भी नहीं पाते, तब उसके बाद वो अपने अक्ल को, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अक्ल ईमानी, अक्ल नूरानी दी होती है, उस अक्ल को कुरान और हदीस की रोशनी में काम में लाते हैं और फिर वो उस मसले का हुक्म बता देते हैं, उसका हल कर देते हैं। तो अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने ये जो कहा कि मैं आग से पैदा किया गया और आग का काम बुलंद होना, और उसको मिट्टी से पैदा किया गया और उसका काम नीचे रहना, तो उलमाए किराम फरमाते हैं इब्लीस का एक तो कयास करना ही गलत था, और दूसरा फिर उसको यह कयास भी बातिल था, उसे यह कयास करना भी नहीं आया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी बड़ाई नहीं बयान करनी होती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तवाज़ु करना होता है, वो उसको पसंद है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। तो इब्लीस ने अपनी बुलंदी की दलील दी और इंसान की तवाज़ु, इंसान की नीचे होने की दलील दी,
तो इंसान के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खास मकबूलियत थी वो इसी तवाज़ु की वजह से है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो जितना तवाज़ु करेगा उतना ही ज्यादा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल है। इब्लीस को उसके तकब्बुर ने अपनी उस गलती पर नादिम नहीं होने दिया। कभी इब्लीस को उसके तकब्बुर ने कभी तौबा करने की तौफीक ही नहीं दी। एक सजदा उसको पूरी जिंदगी के लिए बल्कि माबादे जिंदगी भी मरदूद कर गया। उसके बाद उन्हीं फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसने इंसान को पैदा करते वक्त उन्हें फरमाया था इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इब्लीस का तकब्बुर करना भी दिखा दिया, इब्लीस की मासियत भी दिखा दी कि उसने सजदा करने से इनकार भी किया और फिर उस नाफरमानी के बाद वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मासियत भी दिखा दी कि उस पेड़ से खाने को मना फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भूल कर खा लिया उससे, लेकिन भूल करके खाने पर भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उस मासियत पर, अपने उस इस्यान पर इतने शर्मिंदा हुए, इतने नादिम हुए और तौबा करते रहे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। उलमा फरमाते हैं कि 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नदामत की वजह से अपना सर आसमान की तरफ नहीं उठाया। एक तरफ इब्लीस था, फरिश्तों को बता दिया कि इंसान को खलीफा बनाए जाने में क्या राज है, क्या हिकमत है। एक तो इब्लीस जो फरिश्तों में से था, इसने मासियत की और इसको कभी तौबा की तौफीक ही नहीं हुई, तकब्बुर ही करता गया। और एक इधर इंसान जिसको मैं खलीफा बनाने जा रहा हूं, उस इंसान की यह हालत कि भूल करके उधर उस इब्लीस ने जान करके सजदा करने से इनकार किया, इधर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भूल करके उस दरख्त से खा लिया और भूल करके जो उससे इस्यान सरजद हुआ, उस भूल के इस्यान पर भी वो 300 साल तक शर्मिंदगी की वजह से आसमान की तरफ सर नहीं उठा पाए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने इंसान के मर्तबे को और वाज़ह कर दिया। अब अपनी अपनी बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस भूल को आदमी किस नजर से देखे, वो इंसान की अपनी अपना मिजाज है, अपनी अपनी तबीयत है। वो इंसानियत को नीचे से ऊपर लाने का एक जरिया था। फरिश्तों के सामने इंसान की फजीलत जाहिर करनी थी। एक तरफ इब्लीस का तकब्बुर और इनकार दिखाना था, दूसरी तरफ हजरत आदम की नदामत दिखानी थी, उनका तौबा दिखाना था। तो ये इंसानियत को गिराने के लिए नहीं, हजरत आदम का मर्तबा कम करने के लिए नहीं था, बल्कि हजरत आदम और उनके साथ इंसानियत का मर्तबा ऊंचा दिखाना मकसूद था। यह अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को दिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।